अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं कोदाई टेम्पल। अभी ऑटम सीज़न में रात के टाइम नाइट इल्यूमिनेशन होता है, मतलब पूरी टेम्पल और पेड़ पौधे में लाइट से सजाया जाता है जो बहुत सुंदर लगता है रात को। तो वही अब देखेंगे एंड देखते हैं कैसा लगता है। और हो सके तो वो वाली जो एरिया है जियोन डिस्ट्रिक्ट का, बाकी सारी श्राइन्स सब कुछ तो बंद हो गया होगा, बट नाइट टाइम में वॉक करके कैसे एक्सपीरियंस रहता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है 200 जो है वो क्योटो का है, सारे नंबर्स 200 ही होगा, देखना तुम, है ना। ये बस टेम्पल की पास ही है ये एरिया। इतनी खूबसूरत अभी से लग रहा है, इतनी सुंदर लाइटिंग ऑलरेडी बाहर ही है। अभी तो हम लोग मेन एंट्रेंस पे गए ही नहीं है, वहाँ हमें पहले टिकट्स लेनी है और उसके बाद हम एंटर करेंगे। अंदर कुछ लाइट एंड साउंड शो भी रहता है, सो लेट्स गो इनसाइड। दिन में जियोन डिस्ट्रिक्ट और ये टेम्पल के पास बहुत क्राउड्स रहता है, बहुत लोग आते हैं, बट कंपैरेटिवली रात की टाइम में बहुत ही कम लोग हैं। ऑल्दो लोग आए हुए हैं बट फिर भी उतने क्राउड्स नहीं है। सो मे बी लोगों को पता नहीं है कि रात को इतनी सुंदर एक एक्सपीरियंस हो सकता है यहाँ पे। अभी कोदाई टेम्पल आए हुए हैं और इसको रात में ना लाइट से सजाया गया है। इतनी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे मैपल ट्रीज़ है जो रेड, ऑरेंज और येलो शेड्स में है, तो उसमें लाइट लगा के ना एकदम ड्रीमी लग रहा है यहाँ पे। जापान के एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे तोयोतोमी हिदेयोशी। उनके वाइफ थे नेने, जिनकी नाम थी कोदाई इन। उन्हीं के नाम से ये टेम्पल का नाम पड़ा है कोदाई टेम्पल, और नेने ने ये टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था इन मेमोरी ऑफ तोयोतोमी हिदेयोशी आफ्टर हिज डेथ। टेम्पल के हॉल्स में हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो अंदर की तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाऊंगी। अभी हम लोग लॉन में ही चल रहे हैं एंड एवरीवेयर इट इज़ सो ब्यूटिफुली इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड भी होगा जो हम एक हॉल के वरांदा में बैठ के देखेंगे, सो लेट्स गो एंड सी दैट। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी के लिए। यहाँ पे बहुत लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं ये देखने के लिए। दिस इज अ पॉन्ड जिसके चारों ओर मैपल ट्रीज है, जिसको इल्यूमिनेट किया हुआ है लाइट से, एंड इट्स रिफ्लेक्शन, ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट आउट ऑफ हेवन। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखा था डीमन स्लेयर, एंड वहाँ के कुछ कुछ सीन्स मुझे याद आ रहा है, एंड इट इज़ लुकिंग कि वो मूवी शायद ऐसी ही जगहों की इंस्पिरेशन से बनाया गया है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो मिस्टीरियस राइट नाउ। जंगल है, लाइट्स है, मिस्टीरियस पाथवेज है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर आप लोग आ रहे हो जापान एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, दैट इज़ इन नवंबर ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ये देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। Now this place has absolutely taken me by surprise. मुझे अराशियामा बैम्बू ग्रोव्स के बारे में तो पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि कोदाई टेम्पल कम्प्लेक्स के अंदर भी इतने खूबसूरत, इतनी मिस्टीरियस बैम्बू ग्रोव्स होगा। मैं लिटरली 1 मिनट के लिए कैमरा बंद नहीं कर पाई, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर खूबसूरत लग रहा है ये गार्डन। इस टाइम आएंगे तो ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा रात को। अभी हम लोग नाइट वॉक करेंगे। कोदाई टेम्पल लोकेटेड है जियोन डिस्ट्रिक्ट में।
अभी ये टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे जियोन डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा नाइट वॉक करने। ये बहुत ही पुराना एरिया है क्योटो का, जो डेवलप हुआ था अराउंड 1600s। इस एरिया का एक मेन श्राइन है याशाका श्राइन। याशाका श्राइन में बहुत पिलग्रिम्स आते थे और उन्हीं को केटर करने के लिए आसपास होटल्स, लॉजेस, टी हाउसेस डेवलप हुआ और धीरे धीरे ये एरिया बिल्कुल डेवलप हो गया। रात को कितना सुंदर लग रहा है ना, येलो येलो। यहाँ का एक बहुत फेमस श्राइन है याशाका श्राइन, तो वो अभी तो बंद रहेगा। बाहर से नाइट टाइम में कैसा लगता है वो देखना है। इस साइड ना, ये दोनों साइड वुडन हाउसेस है जिसको मचिया कहते हैं। नीचे शॉप या टी हाउस हुआ करता था और ऊपर लोग रहते थे। प्योरली फंक्शनल डिजाइन। टाइम के साथ जियोन गेइशा कल्चर का सेंटर बन गया। ये मेरे पीछे एक बहुत फेमस श्राइन है याशाका श्राइन। ये जियोन डिस्ट्रिक्ट में है, क्योटो में। और अभी तो खाली है, बट रात के टाइम इतना सुंदर दिख रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सही डिसीजन लिया वॉक पे आके। इसके आसपास थोड़ा घूम के देखेंगे कहाँ से अच्छी लग रही है। दिन में ये जगह में बहुत भीड़ रहती है, बट अभी बिल्कुल खाली है। सारे शॉप्स भी बंद है, एक दो शॉप खुला है, लेकिन ये बहुत पुरानी जगह है। बहुत सारी मतलब यहाँ पे पुराना जो माइको और गीसा ट्रेडिशन है, कल्चरल आर्टिस्ट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, वो सारी लोगों का यहीं पे ट्रेनिंग होता है। तो ये सब बहुत पुराना है। यहाँ आने से पहले मैंने एक मूवी देखा था जो इसी एरिया के ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ माइको एंड गेशास। वो अगर आपको देखना है, यू कैन वॉच दैट ऑन नेटफ्लिक्स। इट्स नेम इज मखनाई कुकिंग फॉर द माइको हाउस। हम वापस आ चुके हैं मॉडर्न क्योटो में और ये है क्योटो टावर। यहाँ बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है एंड बहुत बिजी एरिया है ये। एंड यू कैन ऑलरेडी सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये ट्रीज़ इस टाइम ना इतना खूबसूरत लगता है। तो अभी कुछ शॉपिंग मॉल्स है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। देर इज़ वन प्लेस योदोबाशी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब एवरीथिंग। एंड हियर आई गॉट दिस रोबोट विच इज़ अ क्यूट रोबोट, इमोशनल कंपेनियन, जिसको आप कडल कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद इट। इसका मैंने पहले आने से पहले मैंने वीडियोस में देखा था एंड आई रियली वांटेड टू मीट हिम एंड हियर ही इज। सो दिस इज़ माय लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्योटो टुडे। कल हम लोग कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ।